हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डे 40 पर हैं अपनी प्रिपरेशन के और एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने मिक्सचर और एलिगेशन सीरीज़ के पहले 3 पार्ट कवर किए हुए हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो उन 3 पार्ट्स को भी आप पहले जाके देखें। अलग से मैंने RKC मैथ्स चैनल, अपने इस चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 वेसल दिए हुए हैं, तीनों वेसल्स की जो कैपेसिटी है 10-10-10 लीटर है और उनमें मिल्क और वाटर भरा हुआ है तीनों वेसल्स में, और उनमें मिल्क और वाटर का रेशियो तीनों वेसल्स में अलग अलग है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये देखिए 2:1, 3:1, 3:2। अब इन तीनों वेसल्स को अगर मैं इकट्ठा मिला दूं तो जो एक टोटल मिक्सचर बनेगा 30 लीटर का, उसमें क्योंकि 10-10-10 है ना, तीन अलग में, तीनों को मिला दूंगा 30 लीटर हो जाएगा। तो उसमें जो 30 लीटर मिक्सचर बचेगा, उस मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बनता है। मैं पहले आपको 3 वेसल बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो एक ये छोटा वेसल हो गया, एक ये वेसल हो गया और एक ये वेसल हो गया। इन तीनों वेसल में अगर मैं मिला दूं और इसमें 10-10-10 लीटर है, तीनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए इस मेथड को लगाने के लिए। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो भी गिवन है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गिवन है, 2:1, 3:1, 3:2। अब इन तीनों को मैं इकट्ठा मिला दूं तो एक क्या बन जाएगा, बड़ा कंटेनर बनेगा। उसमें रेशियो क्या होगा, देखो ये बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मिल्क को ले लूंगा। कितना हो गया, मिल्क 2 है, इसमें मिल्क का पार्ट 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2+1 कितना हो गया, 3। ऐसे ही इसमें मिल्क का पार्ट ले लो, प्लस में कर लो 3 डिवाइडेड बाई 3+1 4, प्लस में मिल्क का पार्ट 3 डिवाइडेड बाई 3+2 5। ये हो गया दिस रेशियो। अब वाटर वाला पार्ट ले लो, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 4 एंड 2 डिवाइडेड बाई 5। इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। इसमें 3, 4, 5 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे ये 20 टाइम चला जाएगा 40, 15 टाइम 45, 12 टाइम 36। रेशियो यहाँ पे भी 60, 20, 15, 12 टाइम जाएगा 24, क्योंकि ये रेशियो में है 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 40 + 40 80, 80 + 30 110, 110 में 11 ऐड कर लो 121। रेशियो कितना हो गया, 20, 30, 30, 50, 54, 59। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही टेक्निक हमें इसमें लगानी है। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन और भी है, वो देख लेता हूँ। अगर मुझे मिल जाता है वो क्वेश्चन तो मैं भी वो क्वेश्चन आपका करा दूंगा। ठीक है ना, एक मिनट ढूंढ लेता हूँ। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और था, इस क्वेश्चन को तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए क्या किया है। पहले मिल्क का लिया है पार्ट, डिवाइड बाई टोटल। जैसे 2+1 किया 3, 3+1 किया 4, 3+2 किया 5, तो दोनों में ये नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है जी। तो चलिए अभी यही क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है दूसरे वाला, तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करके आगे बढ़ लेता हूँ। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरलाइज्ड फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मान के चलो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। तो जो टोटल मिक्सचर बनेगा उसका जो रेशियो आने वाला है वो आपका कितना आ जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस y1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस y2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई x3 प्लस y3
रेशियो ऐसे ही अब किसका लेना है, y1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस y1, y2 डिवाइडेड बाई x2 y2, और यहाँ पे नीचे प्लस में लिख लो y3 डिवाइडेड बाई x3 प्लस y3। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 729 liters of mixture contains milk and water in the ratio 7:10. How much water is to be added to get a new mixture containing milk and water this? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, जो चीज़ ऐड करते हैं ना वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो। मतलब वाटर को कंपेयर करना है, तो वाटर एक तो मिक्सचर में होगा, वाटर इन मिक्सचर, वाटर टू बी एडेड। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, जब वाटर ऐड करोगे तो प्योर वाटर ही तो ऐड करोगे, तो प्योर वाटर का जो फ्रैक्शन होगा वो 1 ही होगा। फ्रैक्शन में सॉल्व करूंगा मैं इसको। अब इसमें देखिए वाटर कितना है मिक्सचर में, 2 पार्ट्स है, तो 2/9, और कितना मिलाना है, जो प्योर वाटर मिलता है उसका फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। अब जो मिक्सचर बनेगा उसमें देखो यहाँ वाटर लिखा, यहाँ वाटर लिखा, तो यहाँ भी वाटर ही लिखेंगे। न्यू मिक्सचर का जो रेशियो है वाटर और मिल्क का 7:3 है, तो वाटर का कितना पार्ट हो गया, 3/10। यहाँ पे 3/10 लिखेंगे। ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 3/10 कितना हो गया, 7/10। 2/9 3/10, 2/9 में से 3/10 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 90, 20 माइनस 27, 7/90, कितना आ गया 7/90। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, किस चीज से, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं 10/7 से, यहाँ पे भी 10/7 से। रेशियो में दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 10 है तो 1/9। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 9:1 आ जाएगा। मतलब 9 पार्ट्स मिक्सचर का लेना है और 1 पार्ट उसमें वाटर मिलाना है। अब ओरिजिनल जो मिक्सचर था वो 729 लीटर्स है, इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। क्लियर कर दो इसको। अब इसमें क्या ऐड करना है, वाटर, तो वाटर वाला पार्ट ऊपर लिखो, दूसरा वाला पार्ट नीचे लिखो, हो गया काम। कितने टाइम चला जाएगा, 9 8 सा 9 1 जा 81 लीटर्स वाटर अभी ऐड करना पड़ेगा 729 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में। ऐड करने के बाद जो वाटर और मिल्क का रेशियो आएगा न्यू मिक्सचर में वो इतना आएगा। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ 2 किलोग्राम ऑफ मेटल, अगर अभी तक आप यहां तक पहुंच गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। If 2 kilogram of metal of which 1/3 is zinc and the rest is copper be mixed with 3 kilogram of metal of which 1/4 is zinc, rest is copper, what is the ratio of zinc and copper? देखो इसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिंक और कॉपर का रेशियो पूछा है। तो जिंक की क्वांटिटी कितनी है, पहले वाले इसमें देखो 2 किलोग्राम में, 2 किलोग्राम में जिंक कितना है ये देख लेते हैं। हमेशा एलिगेशन वाला वो सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें डायरेक्ट और सिंपल भी हो जाती हैं। तो देखो पहले मेरे पास ये मटेरियल है 2 किलोग्राम, इस 2 किलोग्राम में से जिंक और कॉपर ये मैं अलग कर लेता हूँ। 1/3 जिंक है, 1/3 जिंक हो गया, तो 2 का 1/3 पार्ट कितना हो गया, 2/3 किलोग्राम। ये कितना है जिंक, बचा कितना 1/3, इसका 1/3 कर लो, और 1/3 चला गया तो 2/3 बचा। 2 का 2/3 कितना आ जाएगा, 4/3, 4/3 किलोग्राम्स क्या है, कॉपर है, निकल के आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा वाला मेटल जो है 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम में से जिंक लिख लो और कॉपर लिख लो। जिंक कितना है जी, 1/4 है जिंक 3 में से, तो 1/4 3 का कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1/4 3/4 हो गया। ठीक है ना। अब कॉपर कितना है, 1/4 चला गया, 3/4 बचा, 3 का 3/4 कितना हो जाएगा, 9/4।
ये बच गया आपका सेकंड में से। अब इनको क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद टोटल जिंक कितना हो जाएगा, टोटल जिंक 2/3 प्लस 3/4। सॉल्व करेंगे 17/12 किलोग्राम। टोटल कॉपर कितना आ जाएगा, कॉपर प्लस कॉपर, सिंपल करना है बिल्कुल, 4/3 प्लस 9/4, 12, 16, 27, 43/12 किलोग्राम। इनका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर। जिंक टू कॉपर का रेशियो कितना आ जाएगा, जिंक कॉपर का रेशियो, जिंक लिख लीजिए कितना है 17/12, कॉपर 43/12, रेशियो में दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर दी 12, तो 12 से कैंसिल, 17 रेशियो 43 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आगे। ए मैन मिक्सेज 5 किलोलीटर्स ऑफ मिल्क एट 600 रुपीज पर किलोलीटर। 5 किलोलीटर मान के चलो, लीटर में ही मान लो, क्या दिक्कत हो गई। 5 लीटर मिल्क है पहले टाइप का, और इसका जो कॉस्ट है एट द रेट 600 रुपीज पर लीटर है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया इसका, पहले टोटल कॉस्ट लिख लो, 600 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। अब दूसरा टाइप है जी, एक सेकेंड टाइप का मिल्क है, उसका जो कॉस्ट है 6 लीटर्स का 540 पर किलोलीटर है। वो 6 लीटर्स है, उसका जो कॉस्ट है 540 रुपीज पर लीटर है। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टीसी शॉर्ट में लिख देता हूं, 540 मल्टीप्लाई बाई 6, 3240। थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, हो गया, ठीक है ना। 540 रुपए के हिसाब से 3240 हो गया। इतना काम क्लियर हो गया जी। ठीक, अब हमें क्या करना है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। क्या ऐड कर रहा है, वाटर। तो यहीं से क्वेश्चन को उठाना है, वाटर का कंपैरिजन करना है। किसका करना है, वाटर का। शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द मिक्सचर 480 रुपीज पर किलोलीटर। मतलब एवरेज दे दी उसने हमें क्वेश्चन में, क्या दे दी, एवरेज। तो पहले एवरेज को ही लिख लूं मैं। मिक्सचर का जो एवरेज है वो 480 रुपीज है। एवरेज या फिर मीन एक ही बात है, एवरेज मीन। अब हम जानते हैं जब यहाँ पे पैसे लिख लिए, हमने रुपए लिख लिए, तो यहाँ पे भी रुपए आएंगे और यहाँ पे भी रुपए आएंगे। रुपए किस चीज के आएंगे, क्या चीज मिलवा रहा है, वाटर मिलवा रहा है भाई साहब। तो वाटर के रुपए आएंगे और मिक्सचर का कंपैरिजन होगा। तो वाटर तो फ्री होता है, तो वाटर का कॉस्ट कितना हो गया, 0 रुपये। अब ये उसने क्या किया, इस 5 किलोलीटर को 6 किलोलीटर के साथ मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी मेरे पास, 11 किलोलीटर्स। अब मुझे यहां पे मैं क्वांटिटी नहीं लिख सकता, मुझे यहां पे क्या लिखनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट में कैसे निकालूंगा, कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट निकलती है। अब कॉस्ट में कैसे निकालूंगा, टोटल पैसे, टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मनी कितना है, 3000 प्लस 3240, 6240 डिवाइडेड बाई 11। ये है, क्या पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही लिख दो 6240। ये क्या आ गया, 1 लीटर जो मिक्सचर बना, इसको और इसको मिला के उस मिक्सचर का, मिक्सचर बनाने के बाद पर लीटर का कॉस्ट ये है। ये पर लीटर का कॉस्ट मिक्सचर का, जितना पानी मिलेगा उसका 0, जो इन दोनों को मिला के बनेगा उस मिक्सचर का क्वेश्चन में दे रखा है। यहां भी रुपए, यहां भी रुपए, यहां भी रुपए। ये रूल होता है, जो एक चीज लिख रहे हो सब जगह वही चीज लिखनी है। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 480 में से 0 माइनस होगा तो 480। अब इसमें से ये माइनस कर लो, 6240 बाई 11 माइनस 480, 6240 माइनस 5280, 5280 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो, नीचे लिख लेता हूँ, 0, 14 में से 8 गया तो 6, 11 में से 2 गया तो 9, 960 बाई 11
कितना आ गया 960/11, तो यहाँ पे मैं 960/11 लिख लेता हूँ। अब क्या इसको और इसको मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए? कर सकता हूँ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये रेशियो आ गया मेरे पास, ठीक है, और इसको डिवाइड कर लो या किसी से 480, ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल कर रहा है इसको, 480 जा 1, 480 जा 1, ठीक है। अब 480 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 टाइम डिवाइड कर देगा, तो 1:2/11 आ गया। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11:2 आ गया। मतलब 11 पार्ट्स तो इस मिक्सचर का, इसका और इसका जो मिक्सचर बना है 11 किलोलीटर्स, 11 पार्ट्स तो उसका रहेगा, 2 पार्ट ऐड करना पड़ेगा मिक्सचर बनाने के लिए। तो मेरे पास टोटल पहले कितना है 11 किलोलीटर है, 11 में मुझे अभी और ऐड करना है, तो 11 में ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है। क्वेश्चन में बोला है वाटर शुड बी एडेड, वाटर यहाँ पे लिखा था मैंने, ये वाटर था, ये मिल्क था, तो वाटर का जो कॉस्ट है उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 पार्ट्स यहाँ रहेगा, 11 नीचे, 2 ही आंसर आ गया। 2 liters ऑफ वाटर वी हैव टू ऐड इन 11 किलोलीटर्स ऑफ द milk, which is the mixture of 2 type of milks initially, and we have 11 liters of milk. Now in 11 liters of milk we have to add 2 liters of milk, so that the new mixture, that is 11 plus 2, 13 liters. In this mixture now the ratio of milk and water, the average value of the mixture, that is 13 liter, the average value of this new mixture is 480 rupees per kiloliter. समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ गुड्स बी परचेज्ड एट 450, 450 रुपए की कोई चीज खरीदी है, उसका 1/3 पार्ट तो लॉस पे सेल किया है, ठीक है ना, 10%, what percent of profit should be taken on the remainder so as to gain 20%? तो टोटल जो गेन है वो 20% है। क्या यही मीन वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। क्वेश्चन में से ऐसे हमें पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे 20% प्रॉफिट है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ भी परसेंटेज लिखूंगा और यहाँ भी परसेंटेज लिखूंगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लॉस लिख लेता हूँ। क्लियर हो गई बात? अब देखो लॉस उसे कितना हो रहा है 10%, तो यहाँ पे -10% आएगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है ये तो निकालना है ना, कि कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचूं मैं, तो +X% लिख लो प्रॉफिट के लिए। अब उसने बोला है कि जो लॉस पे मैंने बेचा है वो 1/3 क्वांटिटी है, तो कहने का मतलब रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/3 लिख लो यहाँ पे, ये 1/3 हो गया। अब 1/3 टोटल 1 होता है, 1 में से 1 - 1/3 करेंगे, 1 - 1/3 तो 2/3 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया मेरे पास। अब मैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2:1 आ जाएगी। मतलब जो उसने लॉस पे चीज बेची है वो तो 1 पार्ट है, और जो प्रॉफिट पे बेची है वो 2 पार्ट्स है, तभी उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट होगा। अब यहां पे देखो ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो ये बड़ा है 20 माइनस, देखो अब यहाँ पे इसमें से ये माइनस करूंगा, 20 माइनस में -10, तभी तो जाके ये आएगा। तो 20 + 10 = 2, 30 = 2। तो 30 तो 2 के इक्वल नहीं होता, 30 तो 2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन ये रेशियो में है, तो 30 = 2। अब एक चीज बताओ, ये 2 है, ये इसका कितना है, हाफ। ये अगर 2 है तो ये इसका कितना है, हाफ। तो अगर ये 2 की जगह मेरा क्या आना चाहिए था 30, तो इसका हाफ क्या हो गया 15, तो यहां पे कितना आना चाहिए था 15। अब मैं यहां पे क्या वैल्यू रखूं कि इसमें से ये माइनस करूं, ठीक है, या फिर इसमें से अब देखो ये तो छोटा था, अब प्रॉफिट है ये वाला बड़ा आएगा, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो x में से क्या मैं 20 माइनस करूं कि 15 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 + 15 35। 35% के प्रॉफिट में उसे बची हुई चीज को बेचना पड़ेगा, जिससे कि उसका जो ओवरऑल गेन है वो 20% आ जाए। आई बात समझ में? क्योंकि रेशियो में जो वैल्यूज होती हैं वो रेशियो होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जो एक बात क्लियर है, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसका हाफ यहाँ पे आएगी, क्योंकि 2:1 में है,
तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आई 30 निकल के आई। तो 30 का तो हाफ ही होगा यहाँ पे, तो 15 आ गई। अब 15 ये आती कैसे है, इसमें से ये माइनस करके, तो मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया, वैल्यू निकाल दी 35% प्रॉफिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे तो क्वेश्चन ही नहीं बचे, मतलब यही क्वेश्चन थे। 1 2 3 4 5 ये रह गए 6 और 7, ये रह गए हमारे क्वेश्चन अभी। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं, ये देख लेते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी एट 42 रुपीज पर किलोग्राम मस्ट ए मैन मिक्स विद 25 किलोग्राम ऑफ टी एट 24 पर किलोग्राम सो दैट ही मे ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 40 रुपीज पर केजी गेन 25% ऑन द आउटले। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा कि पूछा क्या है। ही मे ऑन सेलिंग, सो कितना मिलाना है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी एट 42 टाइप की टी है, देखो टाइप 1, ये हो गई टाइप 2 टी है, टी टी। अब मुझे ना स्ट्रक्चर बनाना है अपना मिक्सचर एलिगेशन वाला। तो हम जानते हैं एक चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, एक चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, बीच में हम मीन वैल्यू लिखते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं, वो क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। लेकिन अब यही आपको सोचना है, इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्राइस भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, क्योंकि यूनिट पर प्राइस होता है, पर यूनिट। अब देखो जो 42 रुपए वाली टी है उसका जो प्राइस है वो कितना है, 42 रुपए पर केजी, टाइप ए वाली, टाइप 1 का। अब टाइप 2 कौन सी, 25 रुपए, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये 25 किलोग्राम है, इसका प्राइस है 24 रुपए पर केजी, तो यहाँ पे 24 रुपए पर केजी, ये 42 रुपए पर केजी। तो जो मिक्सचर बनेगा उसका भी मुझे मीन कॉस्ट प्राइस ही लिखना पड़ेगा, और मीन कॉस्ट प्राइस उस मिक्सचर का मेरे पास नहीं है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट मीन या एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू मिक्सचर, जो मैं मिक्सचर बनाने जा रहा हूं, ये कितना हो गया x। अब उस x पे उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसका अगर मैं 125% निकाल दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 40, तो यहाँ पे 40 लिख दो और इसको आगे सॉल्व कर लो, 100 राइट हैंड साइड में जाके ऊपर, नीचे 125, 25 ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, कितना आ गया 32। ये 32 क्या आया, जो नया मिक्सचर बनेगा उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, जो कि यहां पे मेरा क्या बन जाएगा, मीन प्राइस लिख दिया मैंने। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मिक्सचर, सब जगह सेम चीज लिखनी है। ये माइनस कर लो कितना आ जाएगा 10, इसमें से ये माइनस कर लो कितना आ जाएगा 8, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 8 2 5 10, 4:5 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखो ये 4:5 आया, ये टाइप ए का 4 पार्ट लेना है, टाइप बी का 5 पार्ट लेना है, जिससे जो मिक्सचर बनेगा उस पे आपको 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उसका सेलिंग प्राइस 40 होगा। आ गई बात समझ में। अब यहां पे आपको एक चीज नोट करनी, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी एट 42 पर केजी, मतलब टाइप ए पूछ रहा है कि कितनी मिलाऊं मैं विद 25 किलोग्राम ऑफ टाइप 2। तो 25 किलोग्राम जो टाइप 2 की है इसमें आपको मिलाना है, मल्टीप्लाई करेंगे, जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हैं। कौन सा टाइप मिलाना है, 42 वाला। 42 वाले का रेशियो कितना आया 4, 4 ऊपर 5 नीचे। 20 किलोग्राम ऑफ टाइप 1 should be mixed with type 1 mixed with 25 kilogram of type 2 T so as to gain कितना परसेंट, 25%, where selling price is 40। ये भी क्वेश्चन में गिवन है पर केजी। आगे बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और नोट डाउन कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए, ए मर्चेंट बोरोड 2500 रुपीज फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, 2500 रुपये लिए हैं उसने। फॉर 1 लोन ही पेड, टोटल मनी लिख लेता हूँ पहले, है ना, चलो ऊपर से यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं अब की बार, चलो यहाँ से लिख लेते हैं। टोटल मनी 2500 उसने लोन लिया है। लोन के लिए उसने इंटरेस्ट पे किया, एक पे उसने इंटरेस्ट पे किया 12% और एक पे उसने इंटरेस्ट पे किया 14% पर एनम, एक साल के लिए है दोनों का। और जो टोटल इंटरेस्ट उसने पे किया है, टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे किया है, 326 रुपीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं पता कि कितने रुपये पे 12% पे किया है, कितने रुपये पे 14% पे किया है, ये हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे पूरा पैसा ही 12% पे दे दिया, ठीक है, ये कंडीशन हम लेट करेंगे। और इसी तरह से एक बार हम लेट करेंगे कि ये पूरा पैसा 14% के हिसाब से पे किया है। आगे बात समझ में? तो 12%, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाई 100, 2500 रेट टाइम 1 ईयर डिवाइड बाई 100, कितना आ गया, 300 रुपीज़। 14% के हिसाब से पूरा अमाउंट अगर जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 2500 प्रिंसिपल रेट टाइम 1 डिवाइड बाई 100, 350 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इनको ही कंपेयर कर देंगे, ठीक है, और मैं इसको दो पार्ट बना लूँगा। एट द रेट जो 12% के हिसाब से दिया, एट द रेट जो 40% के हिसाब से दिया। अगर मान के चलो पूरा 12% के हिसाब से मैं दे देता हूँ तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट 300 रुपीज़। यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, 350 रुपीज़। ये भी इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट। और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, टोटल इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 326। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इंटरेस्ट है वो 326 गिवन है क्वेश्चन में। ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, कितना आने वाला है, 50 में से 26, ये तो 24 आ जाएगा। अब 300 में से ये 26 आ जाएगा, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो रहा है और किसी से भी हो रहा है। 300 ये 26 और ये 26 जाएगा तो इसमें 24, 2 से ही हो रहा है भाई, ये 12, ये 13, 12 रेशो 13 आ गया इन दोनों का रेशो, जिस रेशो में उन्होंने क्या किया है, अपना मनी लेंड किया है। 12 पार्ट्स तो ये वाला और 13 पार्ट्स ये वाला। हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट, तो देखो अगर 12% के हिसाब से निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाई क्या है, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 25। और लिया कितना है अमाउंट, 20, क्योंकि यहाँ पे टोटल लिख रहे हैं ना, तो यहाँ भी टोटल ही आएगा इन दोनों रेशियोज का। 1200 रुपीज पे तो उसने 12% के हिसाब से पे किया है। अब टोटल 2500, 2500 में से 1200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1300। 1300 रुपीज उसने 14% के हिसाब से पे किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए मैन बाइज 2 horses for 1350 and sells one so as to lose 6% and the other so as to gain 7.5%. And in the whole he got neither loss nor gain. What does each horse cost? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक जगह तो लिख लो लॉस, एक जगह लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां पे भी लॉस परसेंटेज, यहां पे भी प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज है 6%, प्रॉफिट परसेंटेज है 7.5%। ओवरऑल उसे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ तो यहाँ 0% लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सेलिंग प्राइस पे लॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पे लॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पे ओवरऑल लॉस प्रॉफिट, तीनों जगह सेम चीज लिखनी है। इसको सॉल्व करूंगा 6, इनको सॉल्व करूंगा तो 7.5, क्लियर।
यहाँ पे ये नीचे 10 भी आ जाएगा, सॉल्व करूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 75/60। 5 से डिवाइड कर दूंगा तो भी काम बन जाएगा, 5 बन जा, 5 5 जा, ये 12 टाइम। फिर 3 से भी कर सकता हूँ, 5/4, 5/4, या 15 से डायरेक्ट भी कर सकता था, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 5/4 आ गया। मतलब जो लॉस में बेचा है, जो लॉस में बेचा है उसका 5 पार्ट है और जो प्रॉफिट में बेचा है उसका 4 पार्ट है। व्हाट डज ईच हॉर्स कॉस्ट? ये बेचने वाले का मैंने गलत लिख दिया, बाय वाला है ये, है ना। ए मैन बाइज 2 हॉर्सेस, सॉरी उसने इतने रुपए के टोटल खरीदे हैं वो। अब ये टोटल खरीदे हैं, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। इसमें से अब उसने क्या किया है, एक को लॉस पे बेचा है, लॉस एट द रेट 6%, वो पार्ट कितना है 5, डिवाइड बाई 5 + 4 9 टोटल, और यहाँ पे भी टोटल डिवाइड कर लो, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 0, 750 रुपीज़ में तो बेचा है उसने एक घोड़े को, जिस पे उसे 6% का लॉस हुआ। दूसरे घोड़े को उसने क्या किया है, उसने बोला है प्रॉफिट पे बेचा है जी, प्रॉफिट पे बेचा है एट द रेट 7.5% के। प्रॉफिट वाला है जो उसका 4 पार्ट्स है, डिवाइड बाई 4 + 9 टोटल 13540, ये कितना आ जाएगा 600। 600 में उसने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। लॉस वाला निकाल लिया, वो भी निकाल लिया। अब ये जो हमने निकाला है ये क्या आया, उनका कॉस्ट प्राइस आया, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस के साथ ही आप काम तमाम कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस का ही तो आप करके निकाल रहे हो कॉस्ट प्राइस से, तो ये भी कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स 600 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स 750 रुपीज, क्योंकि ये महंगा खरीदा तभी तो उसको लॉस हो रहा है, और ये सस्ता खरीदा इसीलिए उसको इस पे प्रॉफिट हो रहा है, और उसने कॉस्ट प्राइस ही पूछा था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ ए गुड बी परचेज्ड एट 840, 1/4 ऑफ द गुड्स बी सोल्ड एट लॉस 20%। अब देखो इसमें ओवरऑल जो गेन परसेंटेज है वो परसेंटेज में गिवन है, तो जो मीन आएगा वो भी परसेंटेज में आएगा, और यहाँ पे उसे क्या हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है 20%, तो यहाँ पे माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, और लॉस कितना है, लॉस ऑफ 20 लिख लिया। अब वो कह रहा बचे को कितने % प्रॉफिट पे बेचे, तो X% प्रॉफिट लगा लो, वही अपना काम तमाम कर दो। अब 20 में से -20 करूंगा तो कितना हो जाएगा, +40। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये तो 40, एक चीज और पहले ना जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख लेता हूं यहाँ पे, 1/4 वाला जो एंड 1/4 ऑफ द गुड्स बी सोल्ड एट लॉस, तो 1/4 लिख लो लॉस वाले के नीचे, ये लॉस के लिए लिख रहा हूं, ये प्रॉफिट के लिए लिख रहा हूं, लॉस वाले के नीचे 1/4 लिख लिया। 1/4 है, टोटल 1 होता है, 1 में से 1/4 माइनस हो गया तो 3/4 आ गया। क्लियर। अब ये आया 3/4 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इस मेथड के हिसाब से 20 - 20 कितना हो गया 40, यहां पे मेरा कितना निकल के आ रहा है 40, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/4 आ जाएगा मेरा, ये रेशियो 1/4, तो ये 40 है, मतलब 4 आया तो ये 40 है, मतलब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा, 10 आ गया। आई बात समझ में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया 10। जब यहाँ पे 10 आ गया तो 20 में से x माइनस करूंगा तो 10 आना चाहिए ना, इसको सॉल्व करके इसके हिसाब से, तो 20 - x इज इक्वल टू 10, तो -x इज इक्वल टू -20 + 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। 10% उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, बचे हुए 3/4 पार्ट को गुड्स के, सो दैट ओवरऑल उसे क्या हो जाए 20% का प्रॉफिट हो जाए। आई बात समझ में। कहने का मतलब जो नीचे फ्रैक्शन है वो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया, लेकिन वो फ्रैक्शन फिर उस फ्रैक्शन को कंपेयर कर दिया अपने एलिगेशन मिक्सचर वाले मेथड से, जो वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसी टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो मैं नेक्स्ट आपके लिए ले आऊँगा, पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे।
आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।